दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद जो भी सुनता उसकी रूह कांप उठती। उसका जो पूरा शरीर है वो इस खबर को सुनते ही एकदम सुन्न पड़ जाता कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही सगी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। ये जो कहानी है, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक पति जो अपनी ही पत्नी को दूसरे अपने दोस्तों के सामने परोसता था, एक खाने की तरह। तो चलिए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। और ये कहानी को, इस घटना को सुनाने का उम्मीद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को सच इस समाज में घट रही घटनाओं से जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है आज की, इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो होती है राजस्थान से। राजस्थान में एक गांव होता है झुरमुई नाम का। उस गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक व्यक्ति होता है। अब जाहिर सी बात है, शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब दो लोग एक शादी के बंधन में, एक शादी जैसे पवित्र बंधन में बनते हैं, तो बहुत सारी इंसान के मन में चीज़ें होती हैं कि अब ज़िंदगी अच्छे से चलेगी, सुधार होगा, बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी जीवन में, बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इंसान मद्देनज़र रखते हुए विवाह का जो जीवन होता है उसे शुरू करता है। लेकिन क्या हो जब वही जीवन आपका एक दर्दनाक सफ़र में, एक दर्दनाक कांटे भरे रास्ते में तब्दील हो जाए। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो जो वो व्यक्ति होता है जिसका नाम सरोज होता है, वो व्यक्ति जिसका नाम सरोज होता है, उसके पास के ही गांव में एक लड़की जिसका नाम की प्रिया होता है, उससे विवाह कर दिया जाता है। सरोज और प्रिया का विवाह होता है। ये लोग साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से अपना व्यवहारिक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। शादी होती है, एक साल बीतता है। अब एक साल बीतने के बाद में सब कुछ तो पहले ठीक चल रहा था। अब जब शादी को एक साल बीतता है तो ये जो लड़का होता है, अब ये कहीं भी अगर बाहर जाता तो इसको एक ही सवाल से घेर लिया जाता। हर कोई कहता कि शादी को एक साल हो गए हैं, अब खुशखबरी कब सुनाओगे हमें। अब जब ये बात शुरू शुरू में ये सरोज सुनता था तो उसे इतना ये सवाल सताता नहीं था। वो इस सवाल को अच्छे तरीके से लेता और मुस्कुराकर चला जाता। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। अब बात आगे बढ़ जाती है। अब शादी को पूरे 3 से 4 साल हो चुके थे। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब सरोज जहाँ कहीं भी जाता, चाहे वो अस्पताल जाए, चाहे वो सब्ज़ी लेने जाए, चाहे वो बाज़ार किसी भी काम से जाए, आसपास के गांव वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार वाले जहाँ भी उसे देखते, उसे बुला करके एक ही सवाल पूछते कि सरोज, अब शादी को 5 से 4 साल हो चुके हैं, तुम अब खुशखबरी कब सुनाओगे हमें। अब जो सरोज था, अब वो कुछ ज़्यादा ही इस सवाल से परेशान रहने लगा था। अब वो जब भी घर पे जाता, इन सवालों का गुस्सा अपनी पत्नी पे निकालता, उसको मारता, पीटता, चीखता, चिल्लाता, उस पर काफ़ी ज़्यादा उसको गालियाँ बकता। अब जो उसकी पत्नी थी वो भी इस चीज़ से परेशान हो चुकी थी। वो दरअसल अपनी पत्नी को हर तरीके से अस्पताल में जाता, उसका इलाज करवाता, लेकिन दरअसल जो खराबी थी वो उसकी पत्नी में नहीं बल्कि खुद सरोज में थी। वो ही पिता नहीं बनने के, वो पिता बनने के योग्य नहीं था। उसके अंदर ही वो खराबी थी, ना कि उसकी पत्नी में। अब वो इस तरीके से पूरे तरीके से परेशान था। अब जब उसकी पत्नी भी बाहर निकला करती थी तो जो औरतें होती थीं वो लोग उसको पास आती, उसके पेट को देखती और बोलती कि तुम्हारा पेट तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, तुम बच्चे की माँ कब बनोगी। यही सारे जो सवाल थे उससे उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाने लगा था। हर तरीके से लोग बुला बुला के इनसे बस एक ही सवाल करते थे, जिनसे कि सरोज और जो उसकी पत्नी होती है वो
जिससे कि उसका जो पति होता है और जो पत्नी होती है वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जहाँ कहीं भी जाते उनको बुला बुला कर बस एक ही सवाल किया जाता था। अब भला पति और पत्नी करें भी तो क्या करें। अब वो लोग पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए थे कि ये हम लोग कैसी दुविधा में आ गए हैं। एक तो हम लोग खुद इतना ज़्यादा परेशान है, ऊपर से समाज हमें जीने नहीं दे रहा है। अब ये जो सरोज होता है वो अपने दोस्त को अपनी पत्नी के सामने लेकर के जाता है और अपनी पत्नी को बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना होगा। और जो उसका दोस्त होता है वो उसको भी यही बात बोलता है। उसका दोस्त तो मान जाता है, भला सामने से ही ये चीज़ के लिए बोला जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति कैसे मना कर सकता है। लेकिन रही बात उस महिला की, तो वो महिला कहती है कि आप मेरे पति हैं, आप ही मेरे साथ इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं किसी और के साथ कैसे ये सब कर सकती हूँ। जो उसका पति होता है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसको वो गालियाँ देता है और उस पर हाथापाई भी करने लगता है। उसका पति बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। अब वो बेचारी अबला नारी करती भी तो क्या करती, अब मजबूरी में आकर के रोते गाते हुए उसको वो सारी चीज़ें उसके दोस्त के साथ में करनी पड़ी। उसका जो दोस्त होता वो अपनी ही भाभी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता और उसके बाद ये जो उसका पति था सरोज, वो अपनी ही बीवी की उस अपने दोस्त के साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। अब जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, अब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में अब अगली बार जब वो अपने दोस्त को बुलाता है पत्नी के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो वो उसकी पत्नी साफ साफ मना कर देती है। तब जो उसका पति होता है वो वीडियो दिखाते हुए कहता है, अगर तुमने उसके साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाया तो मुझे बच्चा नहीं मिलेगा और मेरी समाज में बहुत ज़्यादा तुम्हारी वजह से बदनामी होगी, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। और अगर तुमने नहीं किया तो ये वीडियो मैं सबके सामने सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, फिर तुम्हारी हर जगह बदनामी होगी और लोग यही सोचेंगे कि तुम ही गलत हो जो किसी और के साथ में अपनी पति के रहते हुए अवैध संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध बनाती है, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से समाज के वजह से समाज के दबाव में आकर के एक पति अपनी ही पत्नी को अपने दोस्त के साथ परोस रहा है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है। अब ये जो उसकी पत्नी होती है, जब उसको ये बात पता चलती कि उसका खुद का पति ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, अब वो बहुत तरीके से डर जाती है। लेकिन वो डर डर के कब तक जीती। वो एक दिन जाती है पुलिस थाने में, पुलिस से शिकायत करती है। जब पुलिस को ये पूरी बात सामने आती है तो पुलिस जो होते हैं वो सरोज को गिरफ्तार कर लेते हैं, उस पर केस करते हैं, कार्रवाई होती है और उसको जेल में सलाखों के पीछे डाल देते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से समाज के डर के वजह से लोग गलत गलत कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना, ये थी आज की सच्ची कहानी। और इस कहानी से आप लोगों को किसी की भी भावनाओं को चोट पहुंचाना या आहत करना नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से जागरूक करना था। तो दोस्तों आप लोग ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और मेरा दोस्तों ये जो चैनल है ये नया है, मुझे आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।